नमस्कार दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम फिजिक्स के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे जो रेलवे के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक बहुत पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक आपसे पूछा गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डायोप्टर लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल डैश कहलाता है। क्या बोलते हैं उसे? स्थिर वैद्युत बल होता है। ए ऑप्शन सही है, स्थिर वैद्युत बल होता है। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, तनन या संपीड़न प्रतिबल को डैश भी कहा जा सकता है। सी ऑप्शन सही है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल भी कहा जा सकता है। तनन या संपीड़न प्रतिबल को अनुदैर्ध्य प्रतिबल भी कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, डैश किसी किरण या परावर्तित किरण से अभिलंब पृष्ठ पर मापा गया कोण है। ऑप्शन बी सही है, परावर्तन कोण किसी किरण का परावर्तित किरण से अभिलंब पृष्ठ पर मापा गया कोण है। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण डैश के बराबर है। गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण डैश के बराबर है। किसके बराबर है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन सही है, द्रव्यमान तथा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है गुरुत्वाकर्षण बल। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जड़त्व के बारे में सही कथन की पहचान बतानी है आपको। जड़त्व के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। सी ऑप्शन सही है, द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जी के मान की खोज किसके द्वारा की गई थी। जी के मान की खोज किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी सही है, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है, न्यूटन की गति का पहला नियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैसों के मिश्रण का दाब अवयवी गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। ऑप्शन डी सही है, डाल्टन के नियम के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है एग्जाम में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना इसे। ए ऑप्शन सही है, आभासी और सीधा। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। अगला क्वेश्चन है, जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके डैश कहलाता है। ऑप्शन ए सही है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को डैश भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है एग्जाम के अंदर। जड़ता का नियम भी कहते हैं। ऑप्शन सी सही है, लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गति की मूल इकाई आपसे पूछी गई है तो मीटर प्रति सेकंड होती है। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, डैश के नियम के अनुसार किसी विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और धारा प्रवाह की समयावधि के समानुपाती होती है। सी ऑप्शन सही है, जूल के नियम के अनुसार किसी विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और धारा प्रवाह की समयावधि के समानुपाती होती है। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करना है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थों जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें कहते हैं, क्या कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है, पारभासी पदार्थ। ऐसे पदार्थों जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें पारभासी पदार्थ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उस पदार्थ का डैश कहलाता है। क्या कहलाता है।
ऑप्शन बी सही है, ज्वलन ताप कहलाता है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, एक गेंद में 3000 इकाई का संवेग है, यदि गेंद का वेग दोगुना कर दिया जाए तो गेंद का नया संवेग आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 6000 इकाई। क्यों? दोगुना वेग दोगुना करने पर संवेग भी दोगुना हो जाएगा, क्योंकि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग होता है, m इंटू वी होता है। यदि वेग को दोगुना कर देंगे तो संवेग भी ऑटोमेटिक दोगुना हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, रमन अपने वाहन में पश्च दृश्य दर्पण का प्रयोग करना चाहता है, इसके लिए उसे किस प्रकार का दर्पण चुनना चाहिए? उत्तल दर्पण, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तल दर्पण। बहुत पूछा जाता है यहां से क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर V, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, यदि तार का ताप समान रहे, इसे डैश का नियम कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओम्स लॉ, ओम का नियम कहा जाता है, इसे कौन सा? ओम का नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात असत्य है? यह एक सदिश राशि है, यही गलत है। ऑप्शन सी सही हो जाए, गलत है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे अधिक होगी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर? एल्यूमिनियम, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रक्षेप गति में कुल उड़ान समय डैश होता है, प्रक्षेप गति में कुल उड़ान समय डैश होता है, डी ऑप्शन सही है, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए लगने वाले समय से दोगुना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा घर्षण का सही क्रम है? सही क्रम आपसे पूछा गया है, तो स्थैतिक, सर्पी और लोटनिक, ये सही क्रम है, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है वो पूछा गया, तो ध्वनि निर्वात में संचालित तो हो सकती है, यही सही नहीं है ना, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसका संवेग क्या होगा? दोगुना हो जाएगा, है ना, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, अभी बताया था जो, किए गए कार्य की इकाई आपसे पूछी गई है, किए गए कार्य की इकाई क्या होती है? जूल होती है ना। अगला क्वेश्चन है, त्वरण की एसआई इकाई आपसे पूछी गई है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण की एसआई इकाई होती है। अगला क्वेश्चन है, पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति का एक उदाहरण है, पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति का एक उदाहरण है, मुक्त रूप से गिरने वाली, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश की एसआई इकाई आपसे पूछी गई है, तो कूलाम होती है, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होती है? कूलाम, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी भौतिक राशि के अंकीय मान को क्या कहा जाता है? किसी भौतिक राशि के अंकीय मान को क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है, तो परिमाण कहा जाता है, बी ऑप्शन सही है, परिमाण। अगला क्वेश्चन है, डैश समय ग्राफ किसी वस्तु की चाल दर्शाता है, डैश समय ग्राफ किसी वस्तु की चाल दर्शाता है, बी ऑप्शन सही है, दूरी समय ग्राफ किसी वस्तु की चाल दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि Q शुद्ध आवेश T समय, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? I इक्वल टू Q अपॉन T, ठीक है, Q अपॉन T, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, पॉल डिराक नाम के ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक 1930 में डैश की अवधारणा प्रस्तुत करने के लिए जाने गए, बी ऑप्शन सही है, प्रत्यकण। पॉल डिराक नाम के ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक 1930 में प्रत्यकण की अवधारणा प्रस्तुत करने के लिए जाने गए। अगला क्वेश्चन है, 1653 में किस फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने देखा कि यदि किसी असंपीड्य द्रव के किसी बिंदु पर कुछ दाब डाला जाता है तो द्रव के सभी बिंदुओं और बर्तन की दीवारों पर समान दाब प्रसारित होता है, डी ऑप्शन सही है, ब्लेज पास्कल, ब्लेज पास्कल, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बन काल निर्धारण जो डेटिंग होती है का क्या अर्थ है?
ऑप्शन सी सही है, बहुत पुरानी वस्तुओं में कार्बन के विभिन्न रूपों की मात्रा को मापकर उनकी आयु की गणना करने की विधि। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी धारावाही चालक से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग किया जाता है? डी ऑप्शन सही है, मैक्सवेल का कॉर्कक्रू नियम। मैक्सवेल का कॉर्कक्रू नियम। अगला क्वेश्चन है, आवेग को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? आवेग को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? डी ऑप्शन सही है, किसी पिंड पर थोड़े समय के लिए कार्य करने वाला बल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंतर आणविक बल को लंदन बल भी कहा जाता है? ऑप्शन ए सही है, प्रकीर्णन बल को। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फ्यूज तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ए ऑप्शन सही है, इनमें निम्न गलनांक और उच्च चालकता होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हीट स्टोन ब्रिज डैश प्रतिरोधों की एक व्यवस्था है जिसका उपयोग प्रतिरोध के सटीक माप के लिए किया जाता है। सी ऑप्शन सही है, 4। सी ऑप्शन सही है, 4। व्हीट स्टोन ब्रिज 4 प्रतिरोधों की एक व्यवस्था है जिसका उपयोग प्रतिरोध की सटीक माप के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आवेग को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? आवेग को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? डी ऑप्शन सही है, किसी पिंड पर थोड़े समय के लिए कार्य करने वाला बल। किसी पिंड पर थोड़े समय के लिए कार्य करने वाला बल। अगला क्वेश्चन है, 4 कूलम के आवेश को 6 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं तक ले जाने में किए गए कार्य की W पूछा गया है आपसे। तो 4 × 6 24 24 जूल। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली क्या कहलाती है? बी ऑप्शन सही है, एलिमेंट। एलिमेंट। अगला क्वेश्चन है, यदि U वस्तु दूरी है, V प्रतिबिंब दूरी है और F गोलीय दर्पण की फोकल लंबाई है तो दर्पण सूत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही व्यंजक है? 1/b + 1/u = 1/f। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की SI इकाई वही है जो कार्य की है? ऊर्जा। डी ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल का उदाहरण है? बी ऑप्शन सही है, पेशीय बल। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को ऊपर और नीचे उठाना, सेना की परेड और किसी भारी वस्तु को स्वतंत्र रूप से गिराना आज सभी किस गति के उदाहरण हैं? ऋजुरेखीय गति के। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऋजुरेखीय गति के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, 1820 में किसने खोज की थी कि विद्युत धारा नजदीकी चुंबकीय सुई को गतिमान करती है और इस प्रकार उन्होंने विद्युत चुंबकत्व की खोज की? डी ऑप्शन सही है, हैंस क्रिश्चियन ऑर्टेड। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक कितना होता है? ये आपसे पूछा गया है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत और ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है? किससे? सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है। ए ऑप्शन सही है, फोटोवोल्टाइक प्रभाव। फोटोवोल्टाइक प्रभाव। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।